कक्षा नौवीं क्लास की संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यूट्यूब भारतीय शेर 9th जिंदगी बदल देगा। तो मैं इस प्रश्न पर मार्क करूंगा और उसको यहाँ पर IMP लिखूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 14 सांख्यिकी वाले पाठ की प्रश्नावली 14.4 का हमारा आज का प्रश्न क्रमांक 3 है। और ये सवाल हमारा यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कुछ आंकड़े हैं, कुछ डाटा है, कुछ प्रेक्षण है। इन सारे के सारे प्रेक्षणों को आरोही क्रम का मतलब ये होता है बढ़ता क्रम, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, इसको हम आरोही क्रम कहते हैं। इस प्रकार से आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और इसके साथ साथ हमको यहाँ पर प्रेक्षण कौन कौन से दिए गए हैं, ये प्रेक्षण यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहला प्रेक्षण आपका यहाँ पर 29 है, अगला 32 है, 48 है, 50 है, x है, x+2 है, 72 है, 78 है, 84 है, 95 है। ये यहाँ पर आपको कुछ प्रेक्षण दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ प्रेक्षण दिए गए हैं। इन प्रेक्षणों का आपको यहाँ पर समांतर माध्य दिया गया है। अभी तक इसके पहले तक हमने सवाल में समांतर माध्य निकाले थे, लेकिन इस सवाल में समांतर माध्य आपको दिया है, जो कि कितना दिया गया है? 63 दिया गया है। कितना दिया गया है? 63 दिया गया है। और सवाल वाला हमसे यहां पर यह पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करो। x के मान का मतलब है कि यहां पर x के स्थान पर कोई संख्या लिखी थी, यहां बीच में आने वाली संख्या कितनी है वो बताओ। पहले संख्या दी रहती थी, माध्य निकाला जाता था, लेकिन इस सवाल में माध्य दिया है और संख्या निकालना है। क्लियर है? बहुत सरल सवाल है और बहुत आसान सवाल है। पेपर में 4 नंबर में पूछा जाता है। यहां पर डालेंगे हम हल, और हल डाल करके यहां पर हम लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को है ना, आरोही क्रम में लिखने पर, जो कि ऑलरेडी पहले से आरोही क्रम में है, लेकिन हम यहां लिख देंगे दिए गए आंकड़े। कौन कौन से आंकड़े दिए गए? यहां लिखेंगे हम दिए गए आंकड़े, दिए गए आंकड़े। चलिए, कौन कौन से आंकड़े दिए गए यहां पर आपके? 29, 32, 48, 50, x धन 2, 72, 78, 84, 95। ये यहां पर हमको कुछ क्या दिए गए हैं? आंकड़े यहां पर हमको दिए गए हैं। यहां पर हमको आंकड़े। अब हमको यहां पर दिया गया है माध्यक दिया है। क्या दिया है? माध्यक। और माध्यक कैसे निकाला जाता है? आंकड़ों को माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में जमाया जाता है। कहां जमाया जाता है? आरोही क्रम में जमा जाता है। आरोही क्रम में ये ऑलरेडी जमे हुए हैं। अब हम यहां पर संख्या को गिनते हैं कि टोटल कितनी संख्या है। गिनेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल कितने अंक हैं यहां पर? 10 है। कुल 10 संख्या है ना। तो n का मान क्या है यहां पर? यहां पर प्रेक्षणों की संख्या n का मान यहां पर 10 है। क्लियर? लिखेंगे यहां पर जहां प्रेक्षणों की संख्या, जहां प्रेक्षणों की संख्या n बराबर कितनी है? 10 है। और 10 एक प्रकार की क्या है? सम संख्या है। क्लियर? क्या है? सम संख्या है, जो कि एक प्रकार की सम संख्या है।
अब अगर एन का मान एक सम संख्या हो तो माध्यक निकाला जाता है, और माध्यक निकालने का हमारा एक सूत्र होता है। क्या होता है माध्यक निकालने का सूत्र? क्या होता है माध्यक निकालने का सूत्र? हाँ, एन बटे 2 बा पद प्लस एन बटे 2 प्लस 1 बा पद, फिर सबके बटे में 2। यदि एन का मान कैसा हो? सम हो तो ऐसा रहता है। आया समझ में? यदि एन का मान सम हो तो। अब हम निकाल लेंगे यहां पर हम माध्यक। क्या निकालेंगे? माध्यक। माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है? एन बटे 2 बा पद, यदि एन का मान सम संख्या हो तो, प्लस एन बटे 2 प्लस 1 बा पद, और सबके बटे में आएगा 2। क्लियर है? सबके बटे में क्या आएगा? 2 आएगा। अब माध्यक यहां पर हो जाएगा आपका माध्यक। अब एन का मान कितना है यहां पर? एन का मान यहां पर 10 है। अगर यहां पर विषम संख्या होगी तो n प्लस 1 इकट्ठा जुड़ा रहेगा और सबके बटे में 2 आएगा, लेकिन यहां पर सम संख्या है तो n बटे 2 फिर उसमें प्लस 1 करेंगे अपन। क्लियर है? ऐसा है। अब n का मान कितना है? n का मान यहां पर 10 है, तो n का मान रख देंगे 10 और बटे में आ गया 2 का 2। बा पद का हो गया बा पद प्लस n का मान कितना है? 10 बटे में 2 का बटे में 2 प्लस 1 बा पद, और सबके बटे में कितना है? 2 है। अब माध्यक यहां पर हो जाएगा आपका क्या? माध्यक। अब 10 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 5 बा पद आएगा पद धन। 10 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 पद। बटे का हो गया बटे, और 2 का हो गया 2। माध्यक क्या हो जाएगा? माध्यक बराबर 5 बा पद। 5 बा पद क्या है? 1 2 3 4 5। 5 बा पद यहां पर आपका x है धन। 6वां पद आपका क्या है? 1 2 3 4 5 6। 6वां पद आपका x प्लस 2 है। 6वां पद है x प्लस 2। बटा का हो गया बटा, और 2 का हो गया 2। अब माध्यक यहां पर हमको कुछ दिया है। माध्यक यहां पर हमको ऑलरेडी 63 दिया गया है, तो माध्यक कितना है आपका? 63। तो माध्यक का मान यहां पर हम कितना रख देंगे? 63 रख देंगे। माध्यक का मान हमने कितना रख दिए? 63। बराबर का हो गया बराबर। अब 1x और 1x कितने x हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। 1x और 1x कितने x हो जाएंगे यहाँ पर? 2x प्लस 2 का हो गया 2, और बटे में कितना है यहाँ पर आपका? 2 है। बटे में है 2। 63 के बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर हमने 1 मान लिए। अब भिन्न के बराबर में भिन्न हो तो तिर्यक गुणा कर दिया जाता है। इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले से, इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले से। 63 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 63 गुणा 2 बराबर, इसका मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 2x प्लस 2। 1 का मल्टीप्लाई करो उतने का उतने ही आता है। अब 63 दूनी 2 तिया 6 और 2 छिंग 12 बराबर 2x का हो गया 2x प्लस 2 का हो गया 2। बराबर किस तरफ? 2 धन का इस तरफ आएगा, 2 काय का हो जाएगा? ऋण का। 126 माइनस 2 बराबर 2x का 2x। 126 में से 2 का कितना बचा? 124 बराबर 2x। अब बराबर किस तरफ? 2x के गुणे में पक्षांतर करेंगे, काय में आएगा? बटे में। तो 124 बटे 2 बराबर हो गया आपका x। x का हो गया इसके अगले स्टेप में, x का हो गया x बराबर 124 में 2 का भाग दो, 2 एक कम 2, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4। कितना आ गया आपका? 62 निकल करके आ गया। ये आ गया आपका x का मान। ये हो गया आपका आंसर।